बुझ जाते हैं कुछ दिए तेल की कमी से भी, हर बार कसूर हवाओं का नहीं होता। सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं लोकसभा के बारे में। जो हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उसी में है लोकसभा। तो आज बात करेंगे लोकसभा के बारे में। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बेसिकली तीन हमारे जो है मेन पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जिसको बेसिकली लोअर हाउस भी बोला जाता है। दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही एमपीज होते हैं। जो लोकसभा के एमपीज हैं वो बेसिकली 5 साल के लिए बनते हैं। इलेक्शन होते हैं डायरेक्टली, जो पीपल्स हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उन्हें वोट देते हैं। और राज्यसभा का प्रोसीजर दूसरा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए लोकसभा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा जो है वो परमानेंट बॉडी नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट मींस इट इज अ टेम्परेरी बॉडी। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसके जो है इलेक्शंस होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 552। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है लोकसभा के मेंबर्स की? 552। ठीक है, अब कैसे होगी 552 उसका हम डिवाइडेशन देख लेते हैं। स्टेट्स जो है हमारे उनसे 530 एमपीज आते हैं लोकसभा के। यूनियन टेरिटरीज से जो है 20 आते हैं। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज से क्या आते हैं? 20 आते हैं। और जो हमारे 2 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। ठीक है, ये हो गया जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मैंने प्रेसिडेंट जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी। इस वक्त अगर हम बात करें तो 545 जो है लोकसभा मेंबर्स हमारे पास इस टाइम इंडिया के अंदर मौजूद हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली नॉर्मली 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, और अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसमें, जिससे एमसीक्यू आता है, वो क्या है? द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट जब चाहे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और इसे किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। और जब डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो क्या होगा कि इसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं वैसे कि स्टेट्स के कितने जो है स्टेट्स से कितने आते हैं। ठीक है, और एक 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूं। वो क्या आएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब लोकसभा के मेंबर्स या मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो किस स्टेट के पास है? तो यूपी के पास है 80 सीट, 80 सीटें हैं यूपी उत्तर प्रदेश के पास। और मिनिमम में हम बात करेंगे 3 स्टेट्स की, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, तीनों के पास एक एक सीट है लोकसभा की। तो इन दोनों से भी क्वेश्चंस हम अक्सर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू हमारा लोकसभा का। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए या लोकसभा मेंबर का इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो 2 मेन क्वालिफिकेशन है। पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और दूसरा मिनिमम उसकी जो एज है वो 25 साल से प्लस की एज होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 25 साल का वो हो। ठीक है, उसके बाद इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 93 क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, व्हाइल द डिस्क्वालिफिकेशन इज गिवन अंडर आर्टिकल 93। ठीक है, अब 93 आर्टिकल जो है वो एमपीज के बारे में बात करता है, ना कि लोकसभा। मतलब वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के एमपीज के बारे में बात करता है। तो राज्यसभा में भी यही सेम डिस्क्वालिफिकेशन है और लोकसभा में भी यही डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए कहा गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द एमपीज, आर्टिकल 93। अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या है? कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अनसाउंड माइंड है, मतलब पागल है, हो गया है, दिमाग उसका सही काम नहीं करा, संतुलित नहीं है। ठीक है, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक नहीं रहा है और वॉलंटरी किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को एक्वायर्ड कर लिया है।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद स्पीकर के बारे में बात करते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। स्पीकर होता है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर होता है चेयरपर्सन या चेयरमैन, ठीक है। तो आर्टिकल 93 बात करता है स्पीकर, मतलब लोकसभा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो स्पीकर जो होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के चुन करके आते हैं, उन्हीं में से प्रेसिडेंट किसी एक पर्सन को लोकसभा का स्पीकर बनाता है। तो ये ओथ स्पीकर की ओथ नहीं होती है, ओथ होती है सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स की। तो वो डबल डबल ओथ नहीं लेता है। एक बार उसने मतलब लोकसभा के मेंबर की ओथ ले ली तो वो स्पीकर की ओथ नहीं लेता। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द हाउस, मतलब जो स्पोक पर्सन होता है, प्रिंसिपल होता है, मतलब सबसे बड़ा स्पोक पर्सन होता है हाउस का, लोकसभा का। मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम, ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करके रखेगा हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस, प्रिसाइड जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, मतलब जो जॉइंट सिटिंग होगी, जो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 108 में कि प्रेसिडेंट कैन कॉल बोथ द हाउसेस फॉर जॉइंट सिटिंग, तो उसमें प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। उसके बाद सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल, अगर किसी बिल को लोग स्पीकर ने ये कह दिया, लोकसभा के स्पीकर ने, कि ये मनी बिल है, तो फिर वो मनी बिल ही माना जाएगा, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अपॉइंट चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं लोकसभा मेंबर्स की, तो उनके जितने भी चेयरमैन होते हैं सबका अपॉइंटमेंट भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, चीजें जिनसे इंपॉर्टेंट से जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी आईएएस एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला आपका हो गया फर्स्ट स्पीकर, आ सकता है, पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो जीवी मालविंकर, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटली कौन है, ओम बिरला हैं, ओम बिरला जी हैं, वो लोकसभा के स्पीकर हैं। अगर फर्स्ट वुमेन स्पीकर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है तो मीरा कुमार वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर, ठीक है। एंड फर्स्ट स्पीकर टू डाई इन दी ऑफिस, कौन से ऐसे स्पीकर हैं जिनकी ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी, या मतलब अपनी पोस्ट पे, ठीक है। तो ये आपके हो गए जीएमसी बालयोगी, ठीक है। तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट जो हमारा लेक्चर था लोकसभा का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।